नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्ट ग्रुप, नेवी एसएसआर और नेवी आर्टिफिशियर संबंधित सभी भर्तियों की जिसमें आपसे मैथ्स का ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। आज का अपना टॉपिक मैथ्स का रहेगा संचय, इंग्लिश में बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन। अपन ने परमुटेशन की क्लास में 2-3 क्लास पहले अपनी परमुटेशन हो चुकी, उसमें अपन ने देख लिया परमुटेशन क्या होता है। आज अपन उसके अगले वाला पार्ट थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे। आज संचय मतलब कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अपन कैसे बना सकते हैं, कुछ वस्तुएं लेके कुछ वस्तुएं उठा के, क्या है कितने बनेंगे, क्या है उसमें क्रम का कोई भी मतलब नहीं रहता। जो अपन परमुटेशन में पढ़ रहे थे ऑर्डर उसमें मायने रखता था, इसमें कॉम्बिनेशन में ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो स्क्रीन पे बुक्स दिखाई है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं। ये फर्स्ट बुक है हमारा मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट सॉल्यूशन है इसमें। जो आपके नेवी आर्टिफिशियर, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुक बहुत कारगर साबित हो सकती है। इस बुक में कंप्लीट टॉपिक बाय टॉपिक थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल और उनका सॉल्यूशन हमने इस बुक में दिया हुआ है। इस बुक के साथ ही मैं एक और बुक आपको जो एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं, नेवी एसएसआर की, उनके लिए ये बुक बहुत रामबाण साबित हो सकती है। इस बुक में भी जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग थ्योरी है, थ्योरी के बाद में क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद उनका सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के बाद में जो मतलब वो क्वेश्चन इसमें शामिल किए हुए हैं जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आगामी एग्जाम को ध्यान में रख के जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आ सकते हैं, वो क्वेश्चन इसमें सभी शामिल किए हुए हैं। तो मैं आपको ये दोनों बुक का कॉम्बिनेशन आप मंगवा सकते हैं और जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को और ज़्यादा धार प्रदान कर सकते हैं। तो आइए आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्बिनेशन। फर्स्ट अपना टॉपिक आज का कॉम्बिनेशन संचय, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि परमुटेशन में तो क्या है, जो ऑर्डर होता है उसका महत्व होता है। यहाँ ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता। अपने को क्या चूज करना है, कितने लेने हैं, कितने उठाने हैं, तो उसमें क्रम का कोई नहीं रहता कि पहले ये आएगा बाद में आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, उसका कोई मतलब नहीं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। डेफिनेशन क्या है, दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर क्रम का ध्यान न रखते हुए, देखो इंपॉर्टेंट चीज है, क्रम का ध्यान न रखते हुए जो भिन्न भिन्न समूह बनाए जाते हैं उन समूहों को क्या कहते हैं, संचय कहते हैं। जैसे n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या, इसको अपन क्या बोलते हैं, NCR। परमुटेशन को क्या बोल रहे थे, NPR, यहाँ बोलेंगे NCR, या फिर C और NR इस टाइप से आ जाएगा, या फिर N और R जो आपका इस टाइप का मतलब ये साइन है, या तो इस साइन से डिफाइन होगा, इससे होगा या इससे होगा। तो आप ये तो एक दिखाने का तरीका है मात्र, तो इससे आप घबराए नहीं कि क्या आ गया, या तो ये आ जाएगा एग्जाम में या ये आएगा ये आएगा। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। NCR होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन n माइनस r। NPR में क्या देख रहे थे अपन, फैक्टोरियल n था और अपॉन n माइनस r था, यहाँ एक्स्ट्रा r है। तो इसमें दोनों में रिलेशन भी अपन पढ़ेंगे। तो अब फिलहाल एक बार के लिए अपन कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। इस हिसाब से इसमें मात्र इतना सा ध्यान रखना है, सबसे पहले ऑर्डर होता है ना, क्रम का ध्यान नहीं रखना है बस। बाकी कितने पुट करने क्या है वो अपन अभी देख लेंगे एग्जाम्पल में क्या है। NCR का ये डायरेक्ट ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो एक चीज़ है NC0 और NCN, मतलब जितने में से 0 उठाना है, मतलब कुछ नहीं लेना, उसकी भी वैल्यू 1 आएगी, और जितने हैं उतने के उतने लेने, उनकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो NC0 इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू NCN और NC1। सभी में से एक चूज करने का क्या तरीका होता है, n तरीका होते हैं। सभी में से एक चूज करने का क्या तरीके होते हैं, n तरीके होते हैं। तो आप इसको एक बार के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है NCR के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ NCR, मतलब जैसे अपन ने परमुटेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, वहाँ अपन इसकी कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी भी देखते हैं। बेसिकली कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज आती है, तो आपके एग्जाम में यही प्रॉपर्टियाँ पूछी जाती है। देखो इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी है NCX इज इक्वल्स टू NCY देन n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
इसमें क्या होता है, अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं दे रखे होते हैं, n की वैल्यू अपने को नहीं दे रखी होती है, फिर और x और y अपने को गिवन होता है। तो देखो सपोज करो NC4 इज इक्वल्स टू NC3, ये अपने को दे रखा है। फिर अपन से पूछा है कि n क्या होगा, तो अपन इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें वैल्यू अपन पुट, या तो आप ऑप्शन से चले जाओ, ऑप्शन से जाने में भी आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, उससे अच्छा आप यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हो। जो n होती है, n की वैल्यू क्या होगी, x प्लस y के बराबर। तो n क्या हो गया आपके 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, मतलब n की वैल्यू आ गई आपके 7। तो इसका मतलब क्या बन गया आपके 7C4 इज इक्वल्स टू 7C3, ये दोनों इक्वल होते हैं। चाहे आप इसका फॉर्मूले में वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। इस हिसाब से अपन NCX इज इक्वल्स टू NCY दे रखा हो और n की वैल्यू अपन से पूछी हुई हो, x और y अपने पास गिवन हो, तो अपन n की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। R क्या होना चाहिए, n/2 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी अपने ये यूजफुल है। बाकी तो अपन जो अपने को गिवन है उससे भी अपन निकाल सकते हैं। देखो इसको भी अपन एग्जांपल से समझते हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। देखो क्या है, सपोज करो यहाँ पे अपन 7C, R का मतलब हो गया आपके 4, इसके क्या बराबर हो गया 7C, N की जगह 7 है और R की जगह 4 है, तो 3। जो अपन अभी पहले देखे थे 7C4 इज इक्वल टू 7C3, इससे भी वो का वो रिजल्ट आ रहा है। उसमें अपन n की वैल्यू निकाल रहे थे, इसमें अगर अपने को ये दोनों गिवन है NC4 और 7C4 और 7C3 अपने को गिवन है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको अपने को बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। और 2-3 प्रॉपर्टी और आएगी तो आप इन प्रॉपर्टीज से फेमिलियर हो जाएंगे, आपको पता चलने लग जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो आप ये प्रॉपर्टी भी ध्यान में रख सकते हैं। NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। ये R यहाँ n में से घटाना है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल। जरूरी नहीं कि 7 में ही हो, वो तो मेरा एकदम से एग्जांपल मैंने ले लिया। 7 का कोई जरूरी नहीं कि 7 में ही होगा, आप कोई भी ले लो। यहाँ पे 8 ले लो, 8C6 इज इक्वल्स टू 8CN माइनस 6 मतलब 2, ये भी बराबर होगा। आप ले लो 9C5 इज इक्वल्स टू 9C4, ये भी इक्वल हो गया। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इन दोनों का टोटल क्या हो रहा है 7 हो रहा है, इन दोनों का टोटल क्या हो गया आपके 8 हो गया, और इन दोनों का टोटल क्या हो गया आपके 9 हो गया। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि दोनों का टोटल NCR में क्या होगा, दोनों का जो टोटल होगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों का जो R की जो वैल्यू होगी, R की वैल्यू टोटल n के बराबर होगी। वो अपन ने x प्लस वाई वाला पढ़ा था, सेम उससे ही अपन ये प्रॉपर्टी भी उससे ही अपन ने ली है। तो आप ये चीज़ भी इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है n प्लस 1 CR। ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन SSR में एक बार पूछा हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है n प्लस 1 और CR। आपको डायरेक्ट इसमें वैल्यू निकालनी है। SSR का जो क्वेश्चन है एक्चुअल तो मेरे को याद नहीं है, बाकी क्वेश्चन है 8C3 प्लस 8C6 इक्वल टू, ये क्वेश्चन था उसमें, ये SSR में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें अपन को निकालने नहीं बैठना कि ये क्या हो गया। अब इसको जो दोनों तीनों प्रॉपर्टी है उसका अपने को यूज़ करना है। देखो उसका यूज़ करते हुए मेरे को इस प्रॉपर्टी का बेसिकली यूज़ करना है। तो यहाँ क्या है R है, यहाँ R माइनस 1 है, मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होना चाहिए। अगर 2 होगा तो मेरा काम हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ NC3 प्लस 8C2, इसको लिख सकता हूँ। जो पिछली प्रॉपर्टी देखी थी अपन ने उसमें से इसको लिख सकता हूँ। दोनों का टोटल क्या है 8 आ गया, तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर। 8C6 को मैंने क्या लिख दिया 8C2 लिख दिया। अब मेरे ये प्रॉपर्टी काम आ जाएगी। अब देखो इसमें क्या है 8 NCR NC3 8C3 प्लस 8C2, मेरे को यही चाहिए था, R माइनस 1 चाहिए था, तो मैंने 3 और 2 कर दिया। अब देखो इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या आता है n प्लस 1 CR। n प्लस 1 मतलब n यहाँ पे 8 है तो यहाँ आ जाएगा आपके, पूरा लिख देता हूँ एक बार के लिए, n प्लस 1 C और R। ये ध्यान रखना कि R ये है मेरा, ये R माइनस 1 है, ये R है, ये मेरी R माइनस 1 की वैल्यू है। ये थोड़ा सा मिस्टेक मत कर देना कि यहाँ पे 2 मत कर देना। यहाँ पे अपने को
n+1 CR ही रखना है, मतलब ये R ही अपने को रखना है। तो n+1 C3, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9C3 के बराबर है। ये लो साहब, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन था। अब इसमें इतना टाइम वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, मुश्किल से 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉपर्टीज के बारे में दो तीन बार 4 बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो विदिन 10 सेकेंड आप ये आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आ गया NC3, यही ऑप्शन में था। और इससे अपन ने ये प्रॉपर्टी का दो प्रॉपर्टी अपन ने यूज करी, उससे अपना आंसर आ गया। प्रतिबंधित संचय, रेस्ट्रिक्ट कॉम्बिनेशन, अपन ने क्लास में प्रतिबंधित परमुटेशन भी पढ़ा हुआ है, रेस्ट्रिक्ट परमुटेशन। अब अपन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें दे रखा है आपको n विभिन्न वस्तुओं से r वस्तुएं लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या, मतलब कॉम्बिनेशन पूछ रहा है इसमें, संचयों की संख्या, जबकि t विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाए। यहाँ क्या है, t मतलब कुछ आदमी फिक्स है, उनको तो अपने को शामिल करना ही करना है, बाकी आप उनके अलावा जितने मेंबर आपसे पूछे हुए उस टोटल में से उतने मेंबर अपने को सेलेक्ट करने, बशर्ते कुछ मेंबर तो आपको हर टीम में रखने में शामिल करने, मतलब कोई भी जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे आप, समूह बनाएंगे, उसमें आपको ये शामिल करना है। उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसमें परमुटेशन वाले में क्या देख रहे थे अपन, n-r p(n-r) था। अब देखो इसमें क्या था, इसमें आपका n-t c कॉम्बिनेशन वाला और r-t, मतलब टोटल में से आप t निकाल दो जो आपको शामिल करने हैं, उस टोटल में से ही आप उनको तो साइड में कर दो एक बार के लिए, भाई ये तो मेरे को रखनी है, और r में से जितने आपको सेलेक्ट करने हैं उसमें से भी आप वो t पहले से निकाल के रख दो, भाई ये 10 मेंबर तो मेरे को चूज करने ही करने हैं, उसके अलावा आप उसमें से चूज कर सकते हैं, बाकी ये 10 तो मेरे को रखने हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला हो गया, n-t जितने चूज करने c r-t, फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड आपका जब t विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित नहीं करे, मतलब क्या करना है इसमें, जो t वस्तुएं है ना अपने को, वो सदैव क्या करनी है, सम्मिलित नहीं करें। तो उसका क्या होगा, सम्मिलित नहीं करना मतलब जितने में से अपने को चूज करना है उसमें से वो जो सम्मिलित नहीं करनी वो पहले से निकाल दो, भाई ये तो मेरे को चूज करनी नहीं है। तो क्या होगा, n-t c r, ये कॉम्बिनेशन है, इस वजह से अपन ने c मतलब कॉम्बिनेशन निकाला है। तो आप ये भी एक बार के लिए देख सकते हैं। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, देखो क्या है, 15 खिलाड़ियों में से 11 का चुनाव कितने प्रकार से हो सकता है, जबकि पहला अपने को दे रखा है जब विशेष खिलाड़ी सदैव एक विशेष खिलाड़ी सदैव चुना जाता हो। सेकंड आपका एक विशेष खिलाड़ी कभी नहीं चुना जाए, मतलब जो इससे पहले अपन ने थ्योरी पढ़ी, रेस्ट्रिक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 15 में से अपने को कितने चूज करने हैं, 11 चूज करने हैं। अगर ये अपने को रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी होती कितने लेना है नहीं लेना, तो अपन डायरेक्टली बोल देते 15C11, डायरेक्ट अपना आंसर निकल जाता। भाई 15 में से 11 चूज करने का तरीका वही होता है। यहाँ क्या है, इन्होंने अपने को रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, कुछ बाधा दे रखी है, कुछ प्रतिबंध अपने को दिया है। एक विशेष खिलाड़ी को क्या करना है, अपने को सदैव चुनना है। तो एक विशेष खिलाड़ी को सदैव चुनने का क्या तरीका था, इस 15 में से एक को पहले से साइड में कर लो। सपोज करो अपने अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसके हिसाब से अपने को 15 मेंबर है, 15 मेंबर में से उन्होंने बोला कि अपने को विराट कोहली चूज करना ही करना है। तो आप उस 15 में से जो है ना, उसमें से आप विराट को साइड में कर दो, भाई ये तो मेरे को चूज करना ही करना है। बाकी बचेंगे कितने, 14 खिलाड़ी, तो फिर 14 में से जितने आपको चूज करने हैं उतने आप ले सकते हो। बाकी अब देखो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, सीधा सीधा n-t c r-t। अब देखो n कितने, 15 में से एक घटा दो, जितना एक विशेष खिलाड़ी, मतलब यहाँ आ गया आपके 14C और r कितने, 11 चूज करने, 11 में से भी एक हटाना पड़ेगा, भाई 10 ही चूज करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ आ गया आपके, ये लो, ये आपका आंसर आ गया 14C10। इसको आप सोल्व कर सकते हो। इसको सोल्व करने का तरीका वही, NCR में वैल्यू पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 14, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 4, 14 - 10 आएगा ना, तो फैक्टोरियल 4। ये भी आप इसको लिख सकते हैं, दोनों बराबर बराबर है। आप 14C10 भी लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ता, आपसे इतना ही पूछेगा, ज़्यादा पूरा सॉल्यूशन नहीं पूछेगा। अब देखो दूसरा क्या है, एक विशेष खिलाड़ी कभी भी नहीं चुना जाए। ये तो हो गया फर्स्ट की बात। अब अपने को क्या बताना है, एक विशेष खिलाड़ी को कभी भी नहीं चुनना है अपने को। सपोज करो वो चोटिल हो गया, तो उस खिलाड़ी को अपने को चूज नहीं करना। तो अब भी कितने बचे हैं अपने पास, चॉइस करने के कितने तरीके, 14 में से अपने को 11 चूज करने।
इसका क्या तरीका हो गया आपके 14C11, क्योंकि चूज तो 11 ही करने अपने को, इसमें से घटाना है अपने को, बाकी चूज तो वही करने। एक इन्होंने भाई चोटिल हो गया तो एक खिलाड़ी अपने को चूज नहीं करना, इस वजह से 14C11। इसको भी अपन ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका क्या हो गया फैक्टोरियल 14 माइनस 11 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 11, ये साहब इसका आंसर हो गया। इतना ही आप एग्जाम पूछता है, आपने को पूरा सोल्व यहाँ पे करने के लिए नहीं देता, तो आप इसको एक बार के लिए देख सकते हैं। पूरा भी सोल्व करना है तो देखो अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, बाकी एक बार इसको देख सकते हैं। 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल आएगा, 11 फैक्टोरियल से चला जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, ये जो 3 फैक्टोरियल। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, 6 से इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट बस गुणा भाग करना और कुछ नहीं करना। सेम इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 10, नीचे भी एक 10 आएगा तो वो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इस हिसाब से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी वैल्यू आ गई और ये भी वैल्यू आ गई। रेस्ट्रिक्ट कॉम्बिनेशन में अपन ने देख लिया क्या आपने को चूज करना है, कैसे चूज करना है, वो अपन ने इसमें देख लिया। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट केसेज। यहाँ पे क्या दे रखा है, विभिन्न स्थितियों में संचयों की कुल संख्या। विभिन्न स्थितियां मतलब अलग अलग स्थितियां बन सकती है, उसमें अपने को क्या बताना है, कॉम्बिनेशन किस किस टाइप से आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार के लिए ध्यान रख सकते हैं। एक बार आप फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप फॉर्मूले से, बाकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा इसका। देखो क्या बोल रहा है, एन विभिन्न वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी या कम से कम एक को लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या। ये क्या होती है 2n-1। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहाँ गलती होती है वो मैं बता दूंगा, एक बार आप देख सकते हैं। क्या करना है, एन विभिन्न वस्तुएं हैं, उसमें से अपने को कुछ लेना है, कम से कम एक होनी चाहिए, को लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या क्या होती है 2n-1। -1 करना कभी भी नहीं भूले, मोस्टली यही गलती होती है। उसमें जो पहला ऑप्शन होता है वो 2n का ही होता है और वो डायरेक्टली 2n पे टिक हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब देखो इसमें क्या एक नोट है, इसको आप डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये क्या है, एन एक समान वस्तुओं से एक अथवा अधिक, वही बात है कम से कम एक वस्तुओं के चयन करने के कुल तरीके कितने हैं, एन। यहाँ ध्यान जाना चाहिए, एन एक समान वस्तुएं क्या है, सारी की सारी वस्तुएं समान है, उसमें से कितने एक अथवा अधिक, कम से कम एक वस्तु को चयन करने के क्या तरीके होते हैं, ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्या आ जाएंगे आपके एन तरीके होते हैं उसके। सेकंड है आपका, ये तो आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड आ जाएगा। ये क्या है, सेकंड क्या बोल रहा है, एन एक समान वस्तुओं से आर वस्तुएं, आर क्या होगा एन से छोटा होगा, के चयन करने के कुल तरीके कितने होते हैं, मात्र एक तरीका होता है। इसमें क्या है एक तरीका क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, एन एक समान, सारी वस्तुएं एक समान है, उसमें से आपको आर वस्तुएं चूज करनी है, उसको उठाने का कितना तरीका होता है, एक तरीका होता है, चाहे आप कैसे भी चूज कर सकते हैं उसको। 5 एप्पल है, सेम एप्पल, ऐसा मत कहना कि भाई एप्पल मतलब डिफरेंट, सेम ही है, उसमें से अपने को सपोज करो 3 एप्पल उठानी है, उसके कितने तरीके होंगे, तो उसका तरीका होगा एक तरीका, क्योंकि एप्पल क्या है सेम अपने को दी हुई है। तो चाहे से आप कोई सी भी एप्पल उठाओ, 3 उठानी है आपको, चाहे आप कितने भी बार उठाओ आपको तरीका एक ही आएगा उसमें से। आप क्योंकि एप्पल में आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि भाई क्या है क्या नहीं है, सेम एप्पल लेनी है। आप ये मत कहने लग जाना कि भाई एप्पल भी डिफरेंट एप्पल होती है, मैंने सेम एप्पल की बात करी है, बिल्कुल सेम एप्पल, गोलाई मोटाई कलर वगैरह सब कुछ सेम है, तो इस हिसाब से उसका कितना तरीका हो जाएगा, एक तरीका हो जाएगा। तो ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन था वो है 5 विभिन्न पुस्तकों में से एक या अधिक कितने प्रकार से खरीदी जा सकती है। 5 क्या है अपने पास बुक्स है, उसमें से अपने को क्या लेना है, में से एक या अधिक कितने प्रकार से खरीदी जा सकती है। पहले देखो विभिन्न मतलब अलग अलग है, इसमें से कितनी लेनी है अपने को, कितनी खरीदनी है, एक या अधिक। तो देखो क्या तरीका है अपने पास, क्या था फॉर्मूला 2n-1, 2 5 2 मतलब 32 -1 मतलब 31। ये लो जी 31 तरीके हैं जिससे पुस्तकें क्या कर बुक्स क्या है, बुक्स अपन खरीद सकते हैं 31 वेज से। ठीक है, इसका एक और तरीका है, ये तरीका तो अपने फॉर्मूले बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो अपन ने करके दे दिया। हाँ, और एक और इसमें छोटी सी हिंट दे देता हूँ आपको, जो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, विभिन्न पुस्तकों में से एक या अधिक कितने प्रकार से, ये नंबर क्या आएगा, ऑलवेज ओड आएगा।
ये चीज़ ध्यान रखना, ये यहाँ कभी भी इवन नहीं आ सकता। तो ऑप्शन में जो इवन नंबर दिखेगा ना उसको आप पहले से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n है, 2 की पावर n हमेशा ऑलवेज इवन देगा। इवन में से आप 1 घटाओगे तो आपके पास ऑलवेज ओड आएगा। तो आप ये ध्यान रखना। कुछ एक बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि 3 ऑप्शन उन्होंने इवन के दे रखे, एक मात्र ऑप्शन ओड का था, तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब देखो इसको जो बेसिक है वो क्या है, 5 पुस्तकों में से अपने को क्या करना, एक से अधिक खरीदना। तो मेरे पास कितने तरीके हैं, मेरे पास देखो 5 में से एक ले लूँ। इन्होंने एक से अधिक की बात करी, तो 5 में से एक को चूज करने का क्या तरीका है, 5C1। सपोज करो मैंने 5 में से 2 ली, चूज करने का कितना तरीका है, 5C2। सपोज करो मैंने 3 ली, 5C3। मेरे को तो 4 लेने की इच्छा है, तो 5C4। और मैं चाहे 5 की 5 ले सकता हूँ। तो देखो इसको सबका टोटल आप निकाल सकते हो। 5 में से 1 ले लो, 5 में से 2 ले लो, चाहे 5 में से 3 ले लो, 5 में से आप 4 भी ले सकते हो, और 5 में से आप 5 भी ले सकते हो। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आपका 31 आएगा। आप निकाल सकते हो। क्यों? इन्होंने क्या पूछा, एक या अधिक, तो 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले लूँ, 3 भी, 4 भी, या पूरी की पूरी भी ले लूँ। इसका तरीका देखो, आप इसको भी निकाल सकते हैं। 5C1 मतलब 5C2 10। ये दोनों देखो दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का टोटल सेम है, तो ये भी आपका 10 आएगा। 5C4 ये दोनों इक्वल है, इसका टोटल आपके आ गया 5। 5C1 का मतलब 1। NCN = 1 होता है। टोटल आप कर लो 31 आएगा। 20, 30 और 31। तो आप इसको, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। देखो मैंने 2 तरीके से, एक फॉर्मूले बेस्ड ही करना है अपने को। फॉर्मूले बेस्ड नहीं, इवन वाले को तो ऑप्शन से काट देना, ओड वाला अपना आंसर होगा। ओड में अगर ओड है तो फिर आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा 2 की पावर n - 1। और ये भी आपका तरीका निकालने का अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है P + Q + R + T। वस्तुओं में से P एक प्रकार की है, Q दूसरे प्रकार की है, कि वह R तीसरे प्रकार की है, और शेष T वस्तुएं भिन्न भिन्न हो तो कम से कम एक वस्तु को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या क्या होगी। इन्होंने क्या बोला, एक समूह पड़ा हुआ है मेरे पास, उसमें P + Q + R + T है, मतलब कुछ है। उसमें से क्या करना है, मेरे को चूज करना है। उसमें से P जो नंबर है वो एक टाइप के हैं, Q एक टाइप के हैं, R एक टाइप का है, और T भिन्न भिन्न प्रकार के अपने पास उसमें पड़े हुए हैं। तो उसमें से अपने को क्या करना है, कम से कम एक वस्तु को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या बनानी है। वो क्या होगी, जितने P है उसमें +1 ऐड कर दो, इसमें Q में 1 ऐड कर दो, R में 1 ऐड कर दो, 2 की पावर T जो भिन्न भिन्न है उसकी 2 की पावर में उसको लगा दो, और -1 करना। यहाँ भी -1 करना नहीं भूले। सिर्फ इतने से का आंसर भी ऑप्शन में दिया होता है, तो आप वो आंसर नहीं लगाएं। P + 1 × Q + 1 × R + 1 × 2 की पावर T जो भिन्न भिन्न है -1। ये आ गया आपके, ये नेक्स्ट कंसेप्ट। इस पे बेस्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्या है, एक थैला पड़ा है, एक थैली है, उसमें से 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, 2 रुपए के 3 सिक्के, और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं। इनमें से एक या अधिक लेकर कितने प्रकार की रकम बनाई जा सकती है। लो साहब, क्या क्या करना है। P एक बार के लिए 5 रुपए को मान लेता हूँ। 5 रुपए के कितने सिक्के, 2। Q मैंने मान लिया आपका 2 रुपया, इसके कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के 3 सिक्के, और R मैंने मान लिया यहाँ पे 1 रुपया, इसके कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं। तो देखो 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, और 1 रुपए के 4 सिक्के हैं, और कोई सिक्का आएगा। इनमें से और कुछ नहीं है, इनमें से एक या अधिक लेकर कितने प्रकार की रकम बनाई जा सकती है। ये लो साहब, अपना मामला सेट हो गया। अब अपने को क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला लगाना है। सिर्फ फॉर्मूले में क्या था, P + 1 Q + 1 R + 1 2 की पावर T - 1। लो साहब लिखते हैं। 5 रुपए कितने सिक्के हैं, 2, 2 + 1 मतलब 3, इंटू यहाँ पे 3 + 1 मतलब 4, इंटू 4 है तो 4 + 1 मतलब 5, इंटू 2 की पावर T अलग अलग कोई सिक्का नहीं है, तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 -1। देखो साहब, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब इनको अपने को मल्टीप्लाई करना है।
5 चौका 20, 20 या 60, 60 माइनस 1 मतलब 60 माइनस 1 इज इक्वल टू 59। लो साहब, कितनी रकम बनाई जा सकती है? 59। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन। अगर यहाँ पे कुछ और डिफरेंट भाई ये है, और सपोज करो कि 50 पैसे के सिक्के या एन सिक्के जो टी है वो अलग अलग टाइप के, तो यहाँ 2 की पावर में अपने को करना है, -1 लगाना, बिल्कुल भी नहीं बोलना। ठीक है, तो अपन ने ये कंसेप्ट देख लिया। आज की क्लास में अपन ने कॉम्बिनेशन का बेसिक कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें सबसे पहला है कि अपने को जो ऑर्डर है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना होता है, वो देखा। नेक्स्ट क्लास में अपन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और थोड़े अपर लेवल पर जाएंगे, हाई लेवल पे ओपन देखेंगे। इस क्लास में हम जो ये आपका SSR है, एक्स ग्रुप है और नेवी आर्टिफिसर है, संबंधित सभी भर्तियों का स्टडी मटेरियल और क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक और कमेंट से ही हम थोड़ा सा हमारा हौसला अफजाई होता है, तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपके पास बुक्स पहुंच नहीं पा रही है तो आप एक बार के लिए आपके सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आप बुक्स कैसे मंगवा सकते हैं। या फिर अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो विदिन 2 and 3 डेज में आपके पास बुक्स पहुंच जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।